हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 3A घनमूल क्यूब। इस एक्सरसाइज 3A को समझने से पहले हमारा न्यू चैप्टर है घनमूल। तो घनमूल को हम जानेंगे कि घनमूल होता क्या है। इससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा है वर्गमूल। वर्गमूल की तरह ही घनमूल है, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो आप लिखिए घन तथा घनमूल। घन तथा घनमूल की संकल्पना। घन तथा घनमूल की संकल्पना। घन तथा घनमूल की संकल्पना ये होता है कंसेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूब मतलब, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। घन क्या होता है? घन मतलब क्यूब। लिखेंगे, देखिए, किसी संख्या की घात, किसी संख्या को लेकर उनका आपस में 3 बार गुणा किया जाए। किसी संख्या को लेकर उनका आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल से प्राप्त संख्या गुणनफल से प्राप्त संख्या को उसका घन कहते हैं। ठीक है। घन किसी संख्या को लेकर उनका आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं? उसका घन, क्यूब कहते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है, आपको निकालना है 3 का घन। 3 का घन, तो घन को क्या करते हैं? उस संख्या को 3 घात करवा देते हैं। तो 3 की घात 3, तो मैं इसको लिखूंगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 होती है 27। मतलब कोई संख्या ली, उसकी 3 बार आपस में गुणा कर दी, उसको बोलते हैं घन। तो 3 का घन हो गया 27। अब आप लेंगे क्या? इसको आप फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, इसको आप सेकंड ले लेंगे। तो इसमें लिखेंगे 4 का घन। 4 का घन, तो 4 का घन क्या हो जाएगा? 4 की घात 3। 4 की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। कितना हो गया? 4 चौक 16 चौका 64। अब तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे 5 का घन। 5 का घन, देखिए 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 कितना हो जाएगा? देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये कितना होगा? 5 पंजे 25 पंजे 125। मतलब कहने का ये है, कोई संख्या आपने ली, उसकी आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है उसे उसका घन कहते हैं। घन को हम 3 घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया घन, तो यह लिखेंगे
घन की परिभाषा दूसरी हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी संख्या की घात 3, अर्थात किसी संख्या की घात 3, किसी संख्या की घात 3, किसी संख्या की घात 3 अर्थात किसी संख्या की घात 3 को उसका घन का मतलब क्यूब कहते हैं। क्यूब। अब ये तो हो गया आपका घन। आपने घन के बारे में जान लिया, अब आप पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल क्या होता है? देखिए, वर्गमूल की से आप जानेंगे। देखिए, जिस प्रकार वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया, उल्टी संक्रिया, जिस प्रकार वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल, ठीक उसी प्रकार घन मतलब क्यूब, घन की प्रतिलोम संक्रिया मतलब उल्टी संक्रिया, उल्टी क्रिया, घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल है। घनमूल मतलब क्यूब रूट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल आप इसको ले लेंगे फर्स्ट पॉइंट में 3 एग्जाम्पल लेंगे हम। देखिए, 6 का घन 6 का घन कितना हो जाएगा भाई? 6 का घन हो जाएगा 6 6 36 का 16, मतलब 6 की घात 3, तो 216। अब 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 216 का घनमूल 216 का घनमूल हो जाएगा 6। अब आप सेकंड ले लीजिए। सेकंड है 7 का घन मतलब 7 की घात 3, 7 का घन हो जाएगा 7 7 49 343। अब 343 का घनमूल, 343 का घनमूल, 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? 7। अब थर्ड पॉइंट देखिए, 8 का घन मतलब 8 की घात 3, 8 की घात 3, इस तरह से 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। तो 8 का घन कितना हो गया? 512। अब 512 का क्या निकालना है? 512 का घनमूल। 512 का घनमूल क्या हो जाएगा? 512 का घनमूल हो जाएगा 8। ठीक है। अब आप समझेंगे कि घनमूल का चिन्ह कैसा होता है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। ये होता है आपका वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट का चिन्ह। वर्गमूल का चिन्ह होता है इस तरह से। अब आपको निकालना है घनमूल का चिन्ह। क्या निकालना है? घनमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह देखिए, अंडर रूट के जो आपका वर्गमूल का चिन्ह है, इसमें बाईं ओर ऊपर यहां 3 लगा देते हैं। यहां 3 लगाने पर
ये क्या बन जाता है, घनमूल बन जाता है। लेकिन वर्गमूल के चिन्ह में यहाँ 2 रहता है, लेकिन वो 2 छिपा रहता है, तो आप इनको नोट कर लेंगे। अब आप ध्यान देंगे, लिखिए, लिखो, अतः वर्गमूल के चिन्ह, वर्गमूल के चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह होता है ये आपका, वर्गमूल के चिन्ह में बाई ओर, इधर बाई ओर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, बाई ओर ऊपर की, बाई ओर ऊपर की ओर 3 लगाने पर, ठीक है, मतलब ये है अंडर रूट के चिन्ह में अगर मैं यहां 3 लगा दूं तो क्या बन जाता है, लगाने पर चिन्ह, लगाने पर घनमूल का चिन्ह बन जाता है, घनमूल का चिन्ह बन जाता है। ठीक, अब हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो आपको घन किस तरह से ज्ञात करने हैं, देखिए 7, 12, 17, 19, 21 और 100, इनके आपको घन निकालने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 7 का घन, 7 का घन, घन को जानते हैं 7 की घात 3 कर देंगे, 7 पे 3 घात चढ़ाएंगे। अब देखिए आप इसको इस तरह से करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक, 7 7 49, 49 की 7 बार गुणा कर दूंगा तो 343 हो जाएगा, 343। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका घन हो गया 343। अब हमें निकालना है 12 का घन। चलिए भाई 12 का घन निकाल देंगे। 12 का घन क्या हो गया, 12 की घात 3 करिए, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की 12 बार अगर गुणा करते हैं तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144, और की 12 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 288। 2 से कर दूंगा, अब 1 से करूंगा, 1 4 4 1, ये हो गया 8, 8 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 14 2 16 1 17, तो 1728। कितना हो गया, 1728। इसका घन हो गया ये। अब निकालना है 17 का घन। किसका निकालना है, 17 का घन। 17 का घन क्या हो जाएगा, 17 की घात 3, तो 17 गुणा 17 गुणा 17, तो 17 की घात 3। देखिए 17 का वर्ग होता है 289, 289 की आप 17 बार गुणा करते हैं, करिए, योग 9 7 63, 6 हो गया, 8 7 56, 56 और 6 हो गया 62, हासिल 6 लगा, 7 दूनी 14, 14 6 हो गया 20। अब आप करेंगे 1 की 289 मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा पूरा ये 289 हो जाएगा। ऐड करिए, ये होगा 3, 9 2 कितना हो गया 11, हासिल हो गया 1, ये हो गया 9, 2 और 2 4 अरे 5, 5913। कितना आया भाई, 5913। अब आप देखेंगे, अब आपको निकालना है 19 का घन। क्या निकालना है, 19 का घन। तो 19 का घन कैसे निकाल लेंगे, 19 की घात 3, 19 की घात 3,
तो 19 की 3 बार गुना करेंगे। देखिए 19 गुना 19 गुना 19, 19 गुना 19 गुना 19, तो 19 की 19 बार गुना कर दूंगा तो हो जाएगा 361। क्या हो जाएगा? 361। अब 361 की 19 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 361 मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 9, 9 6 54 का 4 का हासिल लगे 5, सॉरी हाँ ठीक है। अब ये हो गया 9 3 27, 27 से 5 कितना हो गया? 32। चलिए अब इसकी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये होगा 1 6 3, ऐड करो इसको, ये होगा 9 4 और 1 5 हो गया, ये कितना हो गया? 6 2 7, सॉरी 6 2 8, और ये होगा 3 और 3 6, 6859। कितना हो गया? 6859। ये हो गया। अब 19 का हो गया, 7 12 17 19, 7 12 17 19, 21 का ले लीजिए, 21 का घन, 21 का घन क्या हो जाएगा? देखिए 21 की घात 3। चलिए 21 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 21 गुना 21 और गुना 21। देखिए 21 21 21, 21 की एक बार 21 की 21 बार गुना करता हूं तो 441 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 441 गुना 21। करिए भाई, एक की 441 में अगर हम गुना करते हैं तो 441 हो जाएगा पूरा। अब ये 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 2 6, 8 4 12, 1 तो 9261। कितना हो गया? 9261, 9261 हो गया। अब हमें निकालना है 100, 100 का घन, मतलब 100 की घात 3। चलिए इसकी 3 बार गुना कर देंगे, 100 100 और ये हो गया 100। करिए अब 1 के आगे कितने जीरो लगा दूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसका घन हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको दिया है -5/9 का घन है, 5/9 का घन। तो -5/9, -5/9 की घात 3 घन करना है, तो माइनस के 5/9 गुणा -5/9 और गुणा -5/9। देखिए ऊपर वालों भी ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वालों की नीचे कर लेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, इस माइनस की माइनस में गुणा करके हो गया प्लस। कितना हो गया? प्लस। अब प्लस की माइनस में गुणा कर दूंगा, प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस की अगर आप प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, और अगर माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। ठीक है, चलिए ये बात आप नोट कर लेना। अब देखिए 5 पंजे 25, 25 की 5 बार गुणा करूंगा तो 125, तो माइनस का 125 कितना हो गया? माइनस का 125। अब देखिए 9 की 9 बार गुणा कर दूंगा, 9 9 81, 9 की 9 बार गुणा करूंगा, 9 9 81, और 81 की 9 बार मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 81 की आप 9 बार गुणा करेंगे, 9 हो गया और ये हो गया 8 में 72, तो 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। तो इसका ये वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा, -125/729। ठीक है, अब आप इनको रफ कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी पूर्ण घन है। तो इसमें पूर्ण घन संख्या हमें बतानी है, तो इन संख्याओं को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको 64 दिया है। कितना दिया है? 64। देखिए बारी बारी से एक एक संख्या को सोल्व करेंगे। आप इसके
अभाज्य गुणनखंड के मतलब वो करेंगे, टुकड़े कर देंगे छोटे छोटे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये होगा 32 दूनी 64, फिर करो 2 से, कितना हो गया 16, फिर करो 2 से, ये कितना हो गया 8, फिर करिए 2 से, कितना हो जाएगा 4, फिर करो 2 से, फिर कितना हो गया 2, 2 से फिर करो 1। अब आपके देखिए त्रिक कितने बने हैं, 3 3 की 3 बार संख्या 2 और 1 2, तो 64 के जो टुकड़े हैं, 64 के टुकड़े आपको ये मिले हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 और 1 2, ठीक है। तो अगर हमारे पास में कोई संख्या है उसका त्रिक बनता है, ट्रिपल्स बनता है, मतलब ये संख्या 3 बार आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो 64 का घन मतलब 64 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ये मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट पॉइंट ले लूंगा, क्या ले लूंगा इसको, फर्स्ट पॉइंट। तो लिखिए 64 एक पूर्ण घन संख्या है। तो 64 एक पूर्ण घन संख्या है। चलो फर्स्ट ले लिया, मान लीजिए मेरे फर्स्ट मान लिया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, सेकंड। सेकंड हमने क्या लिया भाई, 216 लेकर चले। 216 इसे आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे ये कितनी बार कटेगा, 10 दूनी 20। अब 20 में से 21 में से 20 घटा दिया, बचा एक की यहां जिनका इधर चला जाएगा, 16 हो गया। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8। फिर करो 2 से, ये होगा 5, ये होगा 4। अब क्या करो, फिर 2 से इसको करिए। देखिए ये कितनी बार कटेगा, 27 दूनी 54 होता है। अब क्या करेंगे, 2 से 27 नहीं कटेगा, अब हम 3 का लेकर चलेंगे। 3 तिया होता है 9, 3 तिया 9। अब 3 से करेंगे, ये कितना होगा 3। अब फिर क्या करें, 3 बचा है, फिर 3 से कर लीजिए। अब आपके पास में देखिए त्रिक बना है, एक तो 2 का त्रिक बना है, एक 3 का त्रिक बना है। एक तो 2 का ट्रिपल्स है, एक 3 का ट्रिपल्स है। तो 216 के हम अगर टुकड़े करते हैं, 216 के टुकड़े आए हैं आपके पास में 2 गुना 2 गुना 2, ये कितना होगा 3 गुना 3 गुना 3। देखिए एक कितना हो गया 2, ठीक है। त्रिक बने हैं 2 और 3 के, तो वो बोल रहा है क्या, 216 पूर्ण घन संख्या है। तो यहां लिखेंगे 216 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब आपका ये थर्ड पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट ले सकते हैं इसको, थर्ड पॉइंट मानकर चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट 243 लेकर चलेंगे इसको। 243 को आप क्या करेंगे, 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 81 बार कट जाएगा। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करो, ये हो गया 27। अब 3 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करो कितना होगा 3। अब 3 से डिवाइड कर दूंगा 1। तो अब आप देखिए हमारे पास में त्रिक बना है, एक तो 3 का त्रिक बना है और एक क्या है, ये 3 जो है यह 2 बार है, मतलब 3 का दूसरा त्रिक नहीं बना, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, 243 के टुकड़े हमें क्या मिले हैं करने के बाद में, ये आए हैं 5 बार, 1 2 3 4 1 5। एक त्रिक तो हमारे पास बना है। यदि इसमें एक 3 की संख्या कम है, यदि एक 3 और होता तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाती। लेकिन अब 243 को हम क्या लिखेंगे, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिक पूरे नहीं है। तो यहां लिखेंगे यह है, लिखिए 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है, सबसे पहले 64 है। तो ये आप 64 को यहां ठीक कर देंगे, 64 है और क्या है 216 है, 243 नहीं है। अब हम चलेंगे 900 वाले पे।
अब इसका आप पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट मानकर चलेंगे इसको, फोर्थ पॉइंट इसको आप ले लेंगे 900। चलिए भाई 900 का आप क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप इसके। 900 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 450, 450, फिर करो 2 से, ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब आप इसको 5 से काट लेंगे। देखिए 5 चौक कितना हो गया 20। अब 22 में से 20 घटा दिया, 2 बचा, ये 5 इधर चला गया, तो ये हो गया 5 पंजे 25, सॉरी ये हाँ ठीक है 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब फिर इसको 5 से काटो तो कितना बचेगा 9, 9 पंजे 45। अब यहां क्या करो, इसको 3 से काट दिए तो 3 से काटने में कितना बचेगा 3, फिर 3 से काटो 1। अब आप देखिए 900 के आपके पास में टुकड़े क्या आए हैं, 900 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये आते हैं आपके पास में 2 2 5 5, ये कितना होगा 3 3, 2 2 5 5 3 3। आप ये देखिए इसमें 2 5 और 3 किसी संख्या का ट्रिपल्स नहीं बना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 900 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहां लिखेंगे 900 एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आप चलेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आप इसको फिफ्थ पॉइंट लेकर चलेंगे, ये होगा 1728, 1728 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए भाई 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 दूनी 16, बचा 1, 17 में से 16 घटा दिया 1, ये हो गया 6, 6 दूनी 12, अब ये बचा 8, इसको आप 2 से भाग दूंगा 8 को तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करूँ, 2 से करूंगा ये 8 को, ये हो जाएगा 4, 6 को 2 से भाग दूंगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, अब फिर 2 से करो, 4 को काटूंगा 2 से 2, अब ये हो गया 32 को 2 से काटूंगा 16, फिर करो 2 से फिर काटा, 216 को भाग दूंगा 2 से तो 108, फिर अब क्या करें 108 को 2 से भाग दूंगा तो 54, कितना हो गया 54, अब फिर 2 से भाग दूंगा तो 27, अब ये जो 27 है 27 आपका 2 से नहीं कटेगा तो आप इसको 3 से देख लीजिए चेक कर करके, तो 3 क्या 9, अब 3 से इसको काटूंगा 9 को तो कितना होगा 3 से फिर काटो इसको 1, ठीक है, तो त्रिक बने हैं तो 2, 1 2 3 और एक ये 3, तो 1728 के टुकड़े हुए हैं आपके 2 2 2 और 2 2 2, ठीक है, और क्या है 3 3 3, मतलब एक त्रिक तो बना है 2 का, फिर दूसरा त्रिक भी 2 का बना है, तीसरा त्रिक किसका बना है 3 का। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सबके त्रिक बने हैं, तो हम बोल सकते हैं 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम कहेंगे, तो यहां लिखो 1728 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। तो 1728 पे भी आप टिक कर लीजिए, छोटे टुकड़े कर देंगे इसके, आप 2 से डिवाइड करिए इसमें, देखिए ये होगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 5, 64 को मैं काटूंगा 2 से 32 बार कटेगा, अब ये बचा 40, सॉरी 80 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो कितनी बार कटेगा 40 बार कट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करो इसमें, 2 से डिवाइड करने पे आपका क्या बचेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब 5 में 4 घटा दिया 1, यहां कितना हो गया, ये हो जाएगा 13, अब 2 चिक्का 12, 1 बचा, ये 1 इधर चला गया, ये हो गया 12, तो 2 चिक्का 12, 2 चिक्का 12, अब ये कितना हो गया 40 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा हो जाएगा 20, फिर करो 2 से फिर डिवाइड कर, तो ये कितना हो गया 13 26, 13 दूनी 26, और ये कितना हो गया 31,
0, क्योंकि 62 ये 31 दूनी 62 होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। 2 से इसको फिर डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने पे ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12। अब 13 में से 12 घटा दिया, कितना बचा 1, ये यहाँ हो गया 13, तो 2 छिक्का 12। ठीक है, अब 12 में से 13 में से 12 घटा दिया, 1 बचा, ये 1 इधर चला गया, तो यहाँ हो गया 11। अब 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 11 में से 10 घटा दूंगा, 1 बचेगा, अब ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब इससे काटूंगा 10 को 5 से सॉरी 2 से काटूंगा तो 5 आ जाएगा। फिर अब ये हो गया। अब क्या करें, अब इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए अब ये कितना हो गया, आप ध्यान देंगे, 5 कम 5, 6 में से 5 घटा लिया 1, ये इधर चला गया, यहाँ हो गया 16। अब 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो गया। अब 16, अब यहाँ देखेंगे, अब 16 में से 15 घटा दिया, कितना हो गया 1। अब ये यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया 15, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब ये बचा 5, 5 को 5 से भाग दूंगा तो 1। अब ये होगा 1331। अब मैं 1331 को डिवाइड कर दूं अगर, तो ये कितनी बार कटेगा, 121 बार। 11 से 1331 को अगर डिवाइड करते हैं तो 121। 121 को मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। अब 11 से इसको काटूंगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए आपके त्रिक क्या बने हैं, 1 और 2। आपके पास में केवल 2 त्रिक बने हैं, एक तो 2 और एक 11 का। तो 10, 64 और 80, अगर इसके आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आया है 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये कितना हो गया 2, 5, ये कितना हो गया 11 गुणा 11 गुणा 11। तो आपके त्रिक बने हैं, एक तो ये, दूसरा त्रिक बना है ये। तो अब आप देखिए, इसमें 2 और 5 त्रिक से अतिरिक्त संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे 10, 64, 80 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लिखेंगे 10, 64, 80 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए अब हम करते हैं इसका ये वाला पॉइंट करते हैं, 7th पॉइंट करते हैं। 7th पॉइंट को आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसमें आप। चलिए भाई 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 सत्ते कितना होता है, 5 सत्ते 35 होता है। अब 36 में से 35 घटा दिया तो कितना बचा 1, तो यहां हो गया 13। अब ये कितना हो गया 13, 5 दूनी 10। अब 13 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 3, तो मतलब 3000 हो गया। अब 3000 को मैं 5 से भाग दूंगा तो ये 600 हो जाएगा। अब इसको फिर आप 5 से भाग दें। चलिए देखिए 14 पंजे 70 होता है। अब 72 में से 70 अगर मैं घटाता हूं तो कितना बचेगा, 72 में से 70 घटाने पर 2 बचेगा। अब 2 इधर चला गया, ये हो गया 26, तो 5 पंजे 25। अब 26 में से 25 घटा दिया 1, कितना बचा 1, ये हो गया 100। 100 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से तो हो जाएगा 20। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करिए आप। अब देखेंगे आप ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 14 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 4 बचा। 4 इधर चला गया, होगा 45, तो 2 निमा 45। ठीक है, अब ये कितना बचा 20, तो 20 को आप लिखेंगे 0, 4 लिख लेंगे आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करिए इसको, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो गया 10। अब 5 दूनी 10, अब यहाँ कितना है 2, तो इसको मैं लिखूंगा 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 26 दूनी 52, तो 726। फिर करो 2 से,
ये कितना हो गया 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 363, 363 हो जाएगा। फिर करो 2 से, सॉरी 2 से नहीं कटेगा अब ये, अब इसको 3 से करिए आप, तो ये कितनी बार कटेगा देखिए 12 12 3 36 और 3 कम 3। फिर अब इसको कितने से कटेगा ये, अब ये 3 था आपका। चलिए अब 11 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 11, अब ये हो गया 1। ठीक है, अब आप देखिए आपके त्रिक कौन कौन से बने हैं, ट्रिपल्स। ठीक है, 5 का बना है, 2 का त्रिक बना है, 11 और 3 का त्रिक नहीं, तो ये आप लिखेंगे 363 और 000 के आपके टुकड़े आए हैं क्या 5 5 5 5 5 5 2 2 2। ठीक है, 2 2 2। अब और क्या है 3 11 और 11। आपके ट्रिक बने हैं, मतलब ट्रिपल्स। एक तो 5 का बना है, एक 2 का बना है, तो 3 और 11 के ट्रिक नहीं बने, तो इसलिए मैं कह सकता हूं 36 मतलब 363 000 एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं, देखिए अतः 363 000 एक पूर्ण धन संख्या, एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, धन संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पूर्ण धन संख्याएं नहीं। तो आपकी पूर्ण धन संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 64 64 216, ठीक है, और 1728, ये आपकी पूर्ण धन संख्याएं हैं और आपकी पूर्ण धन संख्याएं नहीं है।